आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त लेबनान के ऊपर इसराइल ने हमला करना शुरू कर दिया है। एक तरफ इसराइल लेबनान के दक्षिणी लेबनान पर हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ यमन के हौतीस ने इसराइल को इसराइल की औकात याद दिला दी है। अमेरिका की औकात यमन के हौतीस ने याद दिला दी है। दोस्तों, यमन के हौतीस ने सीधे तौर पर इसराइल के कई जहाजों को अभी तक निशाना बनाया जा चुका है। अमेरिका ने कई बार इसराइल को विस्फोट से लदे जहाज पहुंचाने का काम किया है। अब अमेरिका के उन जहाजों को यमन के हूतीस निशाना बना रहे थे, लेकिन एक बार फिर से अमेरिका को यमन के हूतीस ने उसकी औकात याद दिला दी है। वहीं पर हिजबुल्लाह के ऊपर इसराइल ने कुछ हमले किए हैं, उसको लेकर हमारे देश की गोदी मीडिया इस वक्त उछल कूद मचाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे देश की गोदी मीडिया हमास की तरह वही बात इसराइल को लेकर दावा करती हुई नजर आ रही है। हमारे देश की गोदी मीडिया कह रही है कि इजराइल फिर से जिस तरह से उसने गाजा के अंदर उपद्रव मचाया है, जिस तरह से गाजा के अंदर उसने नरसंहार किया है, उसी तरह से लेबनान पर भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म कर देगी। यह दावा हमारे देश की गोदी मीडिया कर रही है। हमारे देश की गोदी मीडिया कह रही है कि इजराइल अब हिजबुल्लाह को खत्म करके दम लेगा। जिस तरह से इजराइल ने पिछले 8 महीनों के अंदर गाजा के अंदर उपद्रव मचाया, जिस तरह से गाजा के अंदर उसने नस्ल कशी की है, कत्लेआम की है, 8 महीने से ये जंग चल रही है, लेकिन हमास का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया इजराइल की बड़ाई करने में व्यस्त है और इजराइल की इस बात को चर्चायाम पर कर रही है कि इजराइल अब हिजबुल्लाह को खत्म करके जो है दम लेगा। अब हमारे देश की गोदी मीडिया के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा लगा है। एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है दोस्तों, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो 5 शक्तियों वाले देश हैं, जो अपने आप को महाशक्तिशाली देश समझते हैं, उसमें से एक देश जो है हिजबुल्लाह को भी माना जाता है। और 5 शक्तियों में एक हिजबुल्लाह को भी माना जाता है, जो 5 देश अपने आप को महाशक्तिशाली कहते हैं, जैसे कि अमेरिका है, चीन है, रूस है, जर्मनी है। ये जो देश है जो अपने आप को महाशक्तिशाली कहते हैं, इन्हीं देशों की तरह हिजबुल्लाह को भी इन 5 में से एक माना जाता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास बड़े बड़े जो है रॉकेट के भंडार है दोस्तों, जो दूरी मिसाइलें सीधे तौर पर इजराइल पर मार करने के लिए सक्षम है। इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है और हमारे देश की गोदी मीडिया के चेहरे पर जोरदार तमाचा लगाया गया है। जो हमारे देश की गोदी मीडिया हिजबुल्लाह को पूरी तरह से बहुत ज्यादा कमजोर पे दिखा रही थी। जो हमारे देश की गोदी मीडिया इस बात को बताने में लगी थी कि हिजबुल्लाह तो हमास से कई गुना ज्यादा और ज्यादा कमजोर है और इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म करके अब दम लेगा। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। रॉकेट भंडार में हिजबुल्लाह 5 शक्तियों में से एक है। रॉकेट भंडार में यानी कि उसके पास जितना भारी मात्रा में रॉकेट है, भंडार है, बड़े बड़े गोला बारूद, असला है, ड्रोन है, मिसाइलें हैं, उन 5 शक्तियों में से एक हिजबुल्लाह दोस्तों। इजराइल के चीफ स्टाफ के पूर्व आर्थिक सलाहकार राम अमीनाच ने कहा कि इजराइल जनता हिजबुल्लाह की शक्ति की सीमा को नहीं समझती है, क्योंकि उसके पास रॉकेट और ईरानी लंबी दूरी की मिसाइल का एक बड़ा भंडार है दोस्तों। हिजबुल्लाह को अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी के साथ 5 महाशक्तियों में से एक माना जाता है। यानी कि अमेरिका, चीन, रूस जो अपने आप को बहुत ज्यादा महाशक्ति कहते हैं, उनमें से एक हिजबुल्लाह को माना जाता है, लेबनान के मुजाहिदीन को माना जाता है। अब हिजबुल्लाह की तरफ से यह बात कही गई है कि इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व आर्थिक सलाहकार ने, यानी कि इजराइल के चीफ स्टाफ ने इस बात को इजराइल के नागरिकों को बताया कि अभी तुम हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिर हिजबुल्लाह क्या है, आखिर हिजबुल्लाह कितना बड़ा हमला इजराइल के ऊपर कर सकता है। यह इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व आर्थिक सलाहकार राम अमीनाश ने कहा है इजराइल की जनता से कि इजराइल की जनता हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकती है। वहीं पर यमन के हौतीस ने इस वक्त दोस्तों अमेरिका को बड़ा झटका दिया। अमेरिका का एक शिप जो कि इजराइल की ओर जा रहा था, इजराइल की बंदरगाह पर विस्फोट लेकर जा रहा था, विस्फोटक सामग्री लेकर जा रहा था गाजा के अंदर उपद्रव मचाने के लिए। यमन के हूतीस ने इस रिपोर्ट को थोड़ा लेट शेयर किया है, लेकिन वाकई में काबिल तारीफ है। यमन के हूतीस ने फिलिस्तीन से पहले ही वादा कर दिया था, दावा कर दिया था कि एक भी जहाज हम लाल सागर से नहीं गुजरने देंगे, इजराइल तक नहीं पहुंचने देंगे। जितनी भी बंदरगाहों पर यमन के हूतीस ने प्रतिबंध लगाया है, उन बंदरगाहों से एक भी जहाज नहीं गुजर सकता। अब देखिए रिपोर्ट ये सामने निकल के आ रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। ये फोटो जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये कोई सनसेट का फोटो नहीं, ये डूबते हुए सूरज का या उगते हुए सूरज के वक्त का ये फोटो नहीं। दरअसल जो फोटो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये अमेरिका की शिप को निशाना बनाया गया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि दिस पिक्चर इज नॉट ऑफ द सनसेट, कि ये कोई
सूरज की डूबते हुए या उगते हुए सूरज की फोटो नहीं है। दिस इज एन अमेरिकन शिप एट द सपोर्ट द ज़ायनिस्ट एंटिटी एंड वेल डिस्ट्रॉयड, कि ये अमेरिका की एक शिप है जो कि ज़ायोनी शासन को, ज़ायनियों को सपोर्ट करने के लिए इज़राइल तक जा रही थी, इज़राइल की बंदरगाह पर पहुंच रही थी। ये 23 जून की रिपोर्ट है दोस्तों, लेकिन अब यमन के हौतीस ने इस खबर को प्रकाशित किया है और इस खबर को बताया है दुनिया को कि हमने अमेरिका की एक और शिप को निशाना बनाया था, अमेरिका की एक और शिप को उड़ाया था जो कि इज़राइल की प्रतिबंध बंदरगाह पर एक शिप जा रही थी। ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर नाम से एक जहाज जा रहा था जिसको यमन के हौतीस ने निशाना बनाया है। एक और रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट में पूरा खुलासा किया गया है कि यमनी सशस्त्र बलों ने घोषणा की है कि 23 जून को विस्फोटक से लदी नाव से इजरायली बंदरगाहों पर प्रवेश प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली कंपनी के ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर जहाज को निशाना बनाया गया है। 23 जून को यमन के हूतीस ने इस जहाज को पूरी तरह से अपना निशाना बनाया। तो बार बार यमन के हूतीस अमेरिका को और इजराइल को यह बात समझाने में लगे हुए हैं कि तुम लाख कोशिश कर लो, हमारी आंखों के सामने से, हमारी नाक के नीचे से होकर कोई भी जहाज इजराइल तक हमारी बंदरगाहों से गुजरकर नहीं जा सकता, हमारे लाल सागर से होकर नहीं जा सकता है इजराइल तक। यह यमन के हूतीस का वादा फिलिस्तीन के गाजा के राफा के आम नागरिकों से उन्होंने पहले ही कर दिया था। अब वहीं पर दोस्तों अरब लीग ने इस वक्त हिजबुल्लाह के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया, एक बहुत बड़ा एहसान अरब लीग ने किया है। वो अरबी मुल्क, वो मुस्लिम मुल्क जो अभी तक फिलिस्तीन को अकेला छोड़े पड़े हैं, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों को मार दिया गया है, अब उसी अरब लीग ने हिजबुल्लाह के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। देखिए जो तस्वीर आप लोगों को नजर आ रही है, इस तस्वीर को शेयर करके लिखा गया है कि अरब लीग ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया है। जितने भी फोटो आप लोगों को इसके अंदर नजर आ रहे हैं, ये सब अरबी मुस्लिम हुक्मरान हैं और इन्होंने एक मुस्लिम संगठन हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन की सूची के अंदर अभी तक ऐड किया हुआ था। यह इनकी सच्चाई है कि इन लोगों ने अभी तक हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन की सूची के अंदर ऐड किया हुआ था। लेकिन अब हिजबुल्लाह जब इजराइल के ऊपर हमला करने के मूड में आ चुका है, हिजबुल्लाह इजराइल के साथ आर पार की जंग में आ चुका है, ईरान ने लेबनान को लेकर हिजबुल्लाह से बड़ी चेतावनी दे दी है, उसके बाद ये अरब लीग अब एक्शन में आती हुई नजर आ रही है और इसको अब होश आया है कि अरे हमने तो हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन की सूची में ऐड किया हुआ है, इसको रिमूव करो, जल्दी से इसको निकालो। और अब हिजबुल्लाह को ये अरब लीग ने आतंकवादी संगठन की सूची से बाहर कर दिया है। आप लोगों को याद होगा कि राफा के ऊपर इजराइल ने हमला किया था देर रात में, जब लोग सो रहे थे, इजराइल की तरफ से बड़ा हमला किया गया था। अब वहां से जब लोगों ने जान बचाने की कोशिश की, राफा के बाद मिस्र की सीमा शुरू होती है। मिस्र के अंदर से एक कंपनी ने खुलासा किया था कि मिस्र जो है राफा के नागरिकों को मिस्र के अंदर एंटर होने के लिए रिश्वत ले रहा है, बहुत भारी मात्रा में रिश्वत ले रहा है, वो खुलासा हुआ था। लेकिन अब वही मिस्र, वही इजिप्ट जो आज से तकरीबन हजारों साल पहले जिस मिस्र का फिरौन मर चुका था, वही मिस्र आज भी राफा के नागरिकों से जो काली कमाई कर रहा था, अब वही मिस्र, वही इजिप्ट का बादशाह जो है इस बात को कहने पर मजबूर हो चुका है कि मिस्र ने कहा कि इजराइल हमारा दुश्मन है, हम इजराइल के साथ रिश्ते कभी सामान्य नहीं करेंगे। ये बात इजिप्ट की कही जा रही। खैर अभी का फिरौन जिंदा है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उस वक्त का फिरौन जरूर मर गया था। लेकिन राफा के अंदर लोगों ने जब मिस्र के अंदर एंटर होने की कोशिश की थी तो उनसे भारी मात्रा में रकम को वसूल करने की कोशिश जो है मिस्र ने की थी। अब मिस्र कह रहा है कि हम, इजराइल हमारा दुश्मन है और हम इजराइल से कभी भी रिश्तों को सामान्य नहीं करेंगे, यानी कि इजराइल के साथ हम कभी भी नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। वहीं पर इजराइल की तरफ से इजराइल के विमानों ने दक्षिणी लेबनान की ओर दोस्तों बड़ा हमला करना शुरू कर दिया है। लेबनान के होला शहर में एक घर पर इजराइल के विमानों ने बड़ा हमला कर दिया है। जो तस्वीरें आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये होला शहर के एक घर की हैं, जिस पर इजराइल के विमानों ने दक्षिणी लेबनान के अंदर इस होला शहर के एक मकान के ऊपर यह हमला किया है। यानी कि इजराइल की तरफ से कार्रवाई जारी है। इजराइल अपनी तरफ से दक्षिणी लेबनान के ऊपर हमला करने पर पूरी तरह से उतारू हो चुका है और लेबनान के ऊपर वो हमला करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए एक रिपोर्ट जो हमसे मिस हो गई थी, आज से 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, जिसमें हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ऊपर काफी बड़ा हमला किया है।
हिजबुल्लाह ने इजराइल को याद दिला दिया कि हमारे पास ईरान की ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो हम तकरीबन कई सौ किलोमीटर दूर बैठकर इजराइल के अंदर तबाही मचा सकते हैं। अब देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से ये वीडियो आप देख सकते हैं। इजराइल की मीडिया इस बात को बता रही है कि हिजबुल्लाह ने 50 से 60 रॉकेट लॉन्च किए हैं। उनमें से कई को रोक दिया गया और कई अन्य को सफलतापूर्वक प्रभावित किया गया। वर्तमान रिपोर्ट ये बताई जा रही है कि 50 से 60 रॉकेट जो है हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर दागे थे। इजराइल की मीडिया इस बात का दावा कर रही है, जिसमें से बहुत सारे रॉकेटों को दाग दिया गया और बहुत सारे रॉकेटों को सफलतापूर्वक प्रभावित कर दिया गया, यानी हवा के अंदर ही फोड़ दिया गया। ऐसा इजराइल की मीडिया दावा कर रही है। लेकिन हिजबुल्लाह का मानना यह है और कहना यह है कि हिजबुल्लाह ने काफी बार इजराइल के ऊपर जो बड़े हमले किए हैं उसमें इजराइल का आयरन डोम पूरी तरह से विफल रहा है। किसी भी मिसाइल को, किसी भी रॉकेट को नहीं रोक पाया है और आयरन डोम को भेदते हुए हिजबुल्लाह की ये मिसाइलें इजराइल के अंदर जाकर इजराइल को काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो ये बड़ी कारगुजारी इस तरह से सामने निकल के आ रही है कि इजराइल ने अब दक्षिणी लेबनान के होला शहर में हमला करना शुरू कर दिया है। एक घर उसकी चपेट में आता है, पूरी तरह से वो तहस नहस हो जाता है दोस्तों। वहीं 23 जून को यमन के हौतीस ने इजराइल और अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। 23 जून को अमेरिका ने एक शिप इजराइल की बंदरगाह पर भेजने की कोशिश की थी, जिसके अंदर विस्फोटक सामग्री थी, जिसके अंदर बड़े बड़े हथियार थे। उनको पूरी तरह से यमन के हौतीस ने अपना निशाना बनाया और उस शिप को पूरी तरह से फाड़ दिया, फोड़ दिया। तो ये अपडेट सामने निकल के आ रही है। हमारे देश की गोदी मीडिया हिजबुल्लाह को लेकर मुसलमानों के प्रति इस बात को बताने की कोशिश कर रही है कि हिजबुल्लाह संगठन जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन वहीं पर तुरंत ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि दुनिया की जो महाशक्तियां हैं, 5 महाशक्तियां जैसे कि अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी, इन जैसी 5 जो शक्तियां हैं उनमें से एक को हिजबुल्लाह को भी माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास काफी बड़े बड़े हथियार हैं, जिसके बलबूते पर हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को चेतावनी दे दी थी कि बिना रुके, बिना थके, बिना किसी सीमा के, बिना किसी कानून के पालन किए इजराइल के ऊपर हम सीधे तौर पर हमला करेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप लोग इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सही और सटीक खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।